मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। हम लोग प्रागैतिहासिक काल पार्ट 1 में 47 क्वेश्चन पढ़े थे। इसके आगे आइए देखते हैं 48 क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव सावधान के प्रमाण मिले हैं? किस शिलाश्रय से मानव सावधान के प्रमाण मिले हैं? मानव सावधान मतलब 100। तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वह है लेखनिया। किससे? लेखनिया शिलाश्रय फर्स्ट से। लेखनिया शिलाश्रय फर्स्ट से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? तो ध्यान दीजिए, भाजा, भीमबेटका, जौरा, अजंता। तो इसमें भीमबेटका और जौरा से खोजी गई है। कहाँ कहाँ से? प्रागैतिहासिक काल की चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है। कहाँ कहाँ से भैया? भीमबेटका से और जौरा से, अर्थात 2 और 3 सही है। तीसरा नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार में पहली बार परिचित हुए? तो किस काल में कहा जा सकता है? मध्य पाषाण काल में। इसका उत्तर सही हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो लगभग सबके दिमाग में होगा कि पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, कुत्तों को। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, मानव में अस्थिपंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? मानव में अस्थिपंजर अर्थात कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? तो यह भैया मध्य पाषाण काल से। किससे? पूरा पाषाण काल से नहीं, नव पाषाण काल से नहीं, ताम्र पाषाण काल से नहीं, मध्य पाषाण काल से शुरू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? टेरी स्थल। तो किस प्रदेश में मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? टेरी। तमिलनाडु को। किसको कहा जाता है? तमिलनाडु को। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। नवपाषाणकालीन मानव जीवन की क्या विशेषताएं थी? इसको देखिए, तो नंबर 1, खेतीबाड़ी, बिल्कुल करते थे खेतीबाड़ी, पशुपालन भी करते थे। अस्थाई बस्तियों वाली जिंदगी, यह भी सही है, अर्थात कौन सा हमारा सही हो जाएगा? 1, 2, 3, सी नंबर सही हो जाएगा। खेतीबाड़ी भी करते थे नवपाषाण कालीन मानव, पशुपालन भी करते थे, अस्थाई बस्ती वाली जिंदगी थी, बहुत ज़्यादा भटकते नहीं। तो सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना, यह किस काल में था? तो किस काल में था? नवपाषाण काल में। खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बना, उत्पन्न करने लगा धीरे धीरे। तो कब से? नवपाषाण काल से। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है,
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? ब्रह्मगिरी से, चिरांद से, मेहरगढ़ से, बुर्जहोम से। कहाँ से प्राप्त हुए भैया? मेहरगढ़ से। उपमहाद्वीप में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला वो मेहरगढ़ से मिला है। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? जो प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ है वो कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है घग्गर नदी के तट पर, कच्छ के रण के पूर्वी भाग में, बोलन नदी के किनारे, पश्चिमी बलूचिस्तान में। तो कहाँ पे है ये? ये है पश्चिमी बलूचिस्तान में। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था? गेहूं का, जौ का, चावल का, बाजरा का। तो सबसे पहले गेहूं का। किसका? गेहूं का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं और जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं। तो कहां पर मिले हैं भैया? रंगपुर में, लोथल में, मेहरगढ़ में या कोल्डिहवा में। तो सबसे पहले कहाँ प्रमाण मिले हैं? यह मिला है मेहरगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक स्थल पर जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस एक स्थल पर जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के साक्ष्य मिले हैं? बेलन नदी पर। कहाँ भैया? बेलन नदी पर। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से मिला है। धान की खेती जो है वह उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से मिला है इसका साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? तो किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया खानाबदोश आदमी ने? नवपाषाण में। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? गंगा के मैदान में जो मानव बस्ती है का प्राचीनतम अवशेष यह कहाँ से मिलता है? तो यह कालपी से मिलता है। कहाँ से मिलता है? कालपी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो आइए देखते हैं। मार्टंड, दाओजली हेडिंग, बुर्जहोम, चिराद। तो कहाँ से मिलते हैं? बुर्जहोम से। ध्यान रखिए, यह कहाँ से मिलते हैं? बुर्जहोम से। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? तो कहाँ से मिला है? राखीगढ़ी से, गुफकल राल से, मेहरगढ़ से, बालाकोट से। तो कहाँ से मिला है? गुफकल राल से। ध्यान रखिएगा, गुफकल राल। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो ध्यान दीजिए, बुर्जहोम से, गुफकर्राल से, कुचाई से, महगड़ा से। तो कहाँ से मिले थे? देखें, बुर्जहोम से भी मिला था, अभी आप पहले क्वेश्चन में उसके ऊपर देखे हैं, और गुफकर्राल से, दोनों जगह से मिले थे। तो 1 और 2 सही है, अर्थात डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है। इसका जो संकेत है वो खुदाई से जो मिलता है वो क्या है? तो आइए देखते हैं ये कहाँ मिला था। बिहार, कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान। यह कहाँ मिलता है? कश्मीर में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृत का अवशिष्ट लक्षण है? गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृत का विशिष्ट लक्षण है? तो गर्त निवास, क्योंकि गर्त निवास उसी जो अंदर गड्ढे में रहते थे वही कश्मीर में, तो वही कश्मीर की घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति है। कौन सा उत्तर सही हो जाए? ए नंबर, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति है, उसी को गर्त निवास कहा जाता है जो अंदर गड्ढों में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। दक्कन के जो राख के टीले हैं वो प्रदर्शित करते हैं क्या? किसका प्रदर्शन करते हैं? देखें, वह स्थान जहाँ व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता है, वह स्थान जहाँ वैदिक आहुतियाँ दी जाती थी, नवपाषाण युग में मवेशी रखवालों की बस्ती के अवशेष, भट्ठे जहाँ बर्तन पकाए जाते थे। तो कौन सा सही होगा? नवपाषाण युग में मवेशी रखने वाले बस्ती के अवशेष थे वहाँ। आगे देखें भैया, राख के टीले किस क्षेत्र में नवपाषाणिक संस्कृति के से संबंधित हैं? राख के टीले किस क्षेत्र में नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? तो किस क्षेत्र में है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? चाक का आविष्कार। तो ध्यान रखिएगा, जो चाक का आविष्कार हुआ था वह नवपाषाण काल में हुआ था। किसमें हुआ था? नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, यह कहाँ दफनाए गए थे? बुर्ज होम में। किसमें? बुर्ज होम में। ध्यान रखिएगा, बुर्ज होम में दफनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे। बकरी, उस कुत्ते तो बुर्ज होम में थे, बकरी कहाँ दफनाई गई थी? ये ध्यान देना है। तो बकरी कहाँ दफनाई गई थी? बकरी मेहरगढ़ में दफनाई गई थी। कहाँ दफनाई गई थी? मेहरगढ़ में। बकरी मेहरगढ़ में दफनाई गई थी। और कुत्ते, सॉरी, मेहरगढ़ में बकरियां दफनाई गई थी और कुत्ते जो थे, सॉरी, बुर्ज होम में कुत्ते दफनाए गए थे और मेहरगढ़ में बकरियां दफनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है भैया, देखें, प्राग ऐतिहासिक कथन है, प्राग ऐतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण है, अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्वोपकरणों का विकास होता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? देखें, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकृत कृषि स्थलों से नवपाषाणिक उपकरण उपलब्ध हुए, बिल्कुल सही है। अब अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्वोपकरणों का विकास उपयोग हो, ये सही नहीं है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? तो ये ध्यान रखिए, चिरांद। चिरांद भी बिहार में है, चेचर कुतुबपुर भी बिहार में है, ताराडीह भी बिहार में है, बरूडीह नहीं है। तो इसका उत्तर कौन हो जाएगा? डी नंबर। डी नंबर बिल्कुल सही है, बरूडीह बिहार में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो ध्यान रखिए, इसमें पांडुराजा राजार डीवी, पांडुराजार डीवी ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है, पांडुराजार डीवी। कुचाई, कुचाई कहाँ पर है? कुचाई उड़ीसा में है। दाओजली हेडिंग ये कहाँ पर है? ये असम में है। कहाँ पर है? असम में, दाओजली हेडिंग। अब पायनथो लंगतीन ये मेघालय में है। ध्यान रखिए, सामने सामने बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4 अर्थात ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। तो देखें, कोल्डिहवा अभी बताया गया कि कोल्डिहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसके पहले क्वेश्चन में उसके पहले आया था कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में, जहाँ धान की खूब फसल पाई जाती है। धान की सबसे पहले फसल उत्पन्न हुई, तो कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है। उत्तनूर ये कहाँ है? उत्तनूर ये है आंध्र प्रदेश में, उत्तनूर। अगला है हल्लूर, हल्लूर कहाँ है? नाम सही लग रहा है, कर्नाटक में है। पयमपल्ली यह भी नाम से ही लग रहा है कि तमिलनाडु का है, तो यह स्थान तमिलनाडु का है। तो ध्यान रखिए, इस प्रकार पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1 2 3 4। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।